हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्री को लेके, जो जमशेदपुर में ऑटो सेक्टर का इंडस्ट्री है या स्टील सेक्टर का जो भी कंपनी है, उसको लेके वीडियो बनाते रहते हैं। एम्प्लॉय को लेके, जो भी सैलरी धारक हैं, मतलब जो पेमेंट लेते हैं, उनके लेके हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं कि पेमेंट में आखिर जीना कैसा चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कहाँ नौकरी, ये सब चीज़ों में वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये आपस का चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि 2 दिन पहले ही नाइट शिफ्ट में एक दोस्त मेरा जो साथ में काम करता है, हम लोग टी टाइम में चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए एक एलआईसी एजेंट है जो कंपनी में ही काम करते हैं, और वो आते हैं और आके बोलते हैं कि भाई मेरे से एक एलआईसी करा लो। मेरे को नहीं बोलते हैं, मेरा दोस्त को बोलते हैं जो साथ में चाय पी रहा था। आके बोलते हैं भाई एक एलआईसी करा लो, क्योंकि बोनस का टाइम है। सभी जानते हैं कि जो अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, क्या होता है, हर कंपनी से बोनस मिलता है। तो उनका क्या नाम था कि बोनस अगर आपको आ रहा है तो बोनस को सेव करना चाहिए, जमा करना चाहिए कि एक टाइम में अच्छा पूंजी दिखे। पैसा खर्चा कर देना सही चीज़ नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा था सुन के मेरे को, और उसको वो बता रहे थे कि इंश्योरेंस करा लो और वहाँ पैसा सेव करो, और वहाँ से पैसा तुमको डबल करके ट्रिपल करके मिलेगा। हम भी सुन रहे थे, हम बगल में चाय पी रहे थे, मेरे को नहीं बता रहे थे। एक्चुअली क्या ना कि कुछ सालों में ऐसा स्थिति हो गया है मेरे साथ में, ऐसा कुछ हम सबक लिए हैं, चाहे सीखे हैं, अपने अंदर में चेंज लाए हैं। कोई बात करते रहता है, चाहे कोई किसी के बारे में डिस्कस करते रहता है, कोई चीज़ बताते रहता है, तो हम उसके बीच में टांग नहीं रहते हैं। पहले आदत था, पहले बुरा आदत था कि कुछ जाने सुने और बोल दिए नहीं ऐसा नहीं है, जैसे ही रहता है। जब तक बंदा सलाह ना ले मेरे से, मतलब मेरे से पूछे ना, तब तक हम किसी को सलाह देते नहीं है और बताते नहीं है। तो वो समझा रहा था, हम भी सुन रहे थे, बगल में खड़े होकर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो चाय पीते पीते वो बोला कि दोस्त एलआईसी करवा लो, बोनस का पैसा आ रहा है और उस पैसा को एलआईसी में डालो, ईयरली इंश्योरेंस ले लो, और आराम से पैसा जब अच्छा मोटा हो जाएगा तो तुम्हारा काम आ जाएगा। अच्छी बात है, सबको पैसा सेव करना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा बात है कि अगर बोनस का पैसा कोई बचा ले रहा है पूजा में, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि वो आके उसको समझाए, तो बात करते करते वो जो दोस्त था मेरा, वो मेरे को बोला कि सुरेश भाई क्या बोल रहे हैं, एलआईसी में पैसा सेव करना चाहिए। तो हम मुस्कुराए कि देखो, अगर हम मेरे से पूछेगा, सही बात जानेगा, तो हम तुमसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन का अगर तुम आंसर देता है, उसके बाद हम तुमको समझा पाएंगे कि एलआईसी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। एलआईसी एजेंट भी था, बोलता हाँ पूछिए पूछिए, हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। और वो जो एलआईसी एजेंट है, वो भी बहुत अच्छा से जानते हैं मेरे को, और भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बहुत अच्छा दोस्त, मतलब कि जान पहचान वाले हैं, और वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन उनसे कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बना हुआ है मेरा। तो बातचीत करते करते बोलते हैं कि क्या दिक्कत है एलआईसी कराना। हम लोग को दिक्कत कोई नहीं है। हम जो मेरा दोस्त था उससे पूछे कि पहले से तुम्हारा एलआईसी है, तो बोला कि हाँ एलआईसी तो है भैया, 5 लाख का एलआईसी है। हमने बहुत अच्छा बात। हमने अभी जो एलआईसी करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, तो पैसा सेव करना चाहते हैं। हमने पैसा अगर सेव करना चाहता है ये तुम, तो एलआईसी में क्यों जाना चाह रहा है। तब तक वो जो एलआईसी एजेंट था मेरे को दे रहा है, क्या दिक्कत है इसमें एलआईसी में जाने का। तो हम बोले देखिए, मेरे हिसाब से जो नियम बोलता है कि अगर 20,000 रुपये आपका सैलरी है, अगर 20,000 सैलरी है, तो आपका इंश्योरेंस जो है कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस आपका अगर है तो ठीक है, गलत नहीं है। 20,000 सैलरी में 5 लाख का इंश्योरेंस रखें, अपने सैलरी का 20 गुना इंश्योरेंस आप लेके रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 20,000 रुपये में आपको इनकम टैक्स का डर ही नहीं सता रहा, तो फिर एलआईसी में घुसना, ये कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पैसा अगर एलआईसी में सोचते हैं कि पैसा सेव करके और हम पैसा को इंटरेस्ट अच्छा ले लेंगे, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको दूसरा जगह अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम वहाँ क्यों नहीं सेव करेंगे, अगर सेव का बात आ रहा तो। क्योंकि वो अगर कंपनी एम्प्लॉय है, तो वहाँ से ही 15-20 लाख का इंश्योरेंस है कंपनी की तरफ से उसको। तो वो चीज़ की वजह से हम बोले कि मान लो 5 लाख का इंश्योरेंस तुम लेके रखा है, कंपनी 15 लाख का इंश्योरेंस देती है, 20 लाख का इंश्योरेंस तो ऐसे ही हो गया। और कितना इंश्योरेंस कराएगा अपना भाई, पैसा तुमको सेव करने का विचार है ना, कि इंश्योरेंस कराना चाहता है तुम, तो बोला नहीं सेव करना चाहते हैं। तो सेव करना चाह रहा है तो भाई म्यूचुअल फंड में जाओ, इंडेक्स फंड में जाओ, ये सब चीज़ में पैसा। तो बोला अरे पैसा डूब जाता है, तुम नहीं जानता, ऐसे वैसे एलआईसी एजेंट वाला बोलने लगा। हमने देख भाई, आप अपने हिसाब से समझते हैं, हम अपने हिसाब से। ये मेरे से पूछा, हम इसीलिए बताएं कि पैसा अगर एलआईसी से तुम अगर सोचता है कि एलआईसी में जमा करके आप पैसा का हम अच्छा रिटर्न ले लेंगे, तो गलत सोचता है।
तुम LIC कराता है इंश्योरेंस के लिए कि तुमको कुछ हो जाने के बाद पैसा मिलेगा। तो अगर पहले से अगर इंश्योरेंस है तुम्हारा तो LIC में जाने का कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही वो भड़क गया, बोलता कि नहीं आप गलत समझा रहे हैं, आप सही बात नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और मेरा दोस्त हंस रहा था, हम बोले कि भाई ठीक है, हम अपने स्तर से बोले कि सही क्या है गलत क्या है। अगर तुमको लगता है कि नहीं वो सही है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मेरा दोस्त बोला कि नहीं सुरेश भाई कि मेरे को पैसा सेव करना है। तो हम जहाँ तक जो भी एम्प्लॉई हैं, जो कोई भी सैलरी धारक हैं, जो पेमेंट से पैसा अपने घर लेके आते हैं, हम उनको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि भाई अगर तुम्हारा इंश्योरेंस, अगर पहले से 1-2 इंश्योरेंस है, अगर तुमको इनकम टैक्स के यहाँ तुमको LIC शो नहीं करना पड़ता है तो तुम अब LIC में मत जाओ। अगर इंश्योरेंस पहले से तुम ले लिया है तो तुमको कहाँ जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, जहाँ 15%, 14%, 16%, 18% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्योंकि वहाँ अगर जाता है तो तुमको जो पैसा मिलेगा वो पैसा तुमको क्या मिलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे पैसा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। देखिए पैसा हर वर्कर ना सेव करना चाहता है, जिसमें 80% तो वर्कर पैसा ही सेव नहीं कर पाते हैं। अब बाकी के जो 10-20% जो पैसा सेव करते हैं ना, उनको कहाँ पैसा सेव करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। अगर हम गलत बोलते हो तो आप बोलिएगा कि जानकारी होना बहुत जरूरी है कि पैसा कहाँ सेव करना है। पैसा सेव करना एकदम जरूरी है, लेकिन कहाँ सेव करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी दोस्त के बोलने से, किसी ऐसे इंसान के बोलने से वहां पैसा डाल देते हैं जहां पे पैसा का इंटरेस्ट रेट सही नहीं आता है, अब बाद में बोलते हैं उसके बोलने से हम करा लिए थे। ऐसा नहीं होता मेरा भाई। दोस्त का क्या है, आज ये इस कंपनी का एजेंट है, कल दूसरा कंपनी एजेंट बनेगा, वो लेके आएगा ही पॉलिसी आपके पास में। तो किसी दोस्त के बोलने पे पैसा सेव मत किया कीजिए, अपने से थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए, थोड़ा सा बात को समझिए कि कहाँ पे पैसा सेव करना अच्छा रहता है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। आप सोच के देखिए ना कि बहुत सारा पैसा सहारा में फंस गया, बहुत सारा पैसा सहारा में फंस गया। मतलब सहारा को लोग ऐसे कर लिया था कि सारा पैसा, जैसे अब सहारा में पैसा आपका पूरता था ना, आप जाइएगा पैसा निकालने, क्या बोलेगा उसका एजेंट, उसका ऑफिसर लोग, सर आप ये वाला पैसा पूर गया ना, क्या कीजिएगा, पैसा निकालिए, खर्चा हो जाएगा, आप ना यहाँ से निकाल के ना ये वाला फंड में पैसा डाल दीजिए, आपका फिर डबल हो जाएगा। मतलब पैसा आपको देना ही नहीं चाहता था सहारा। बहुत सारे बातें हैं, मतलब बताने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम आज जो दोस्त को बताए तो दोस्त मेरा बोला कि अच्छा ठीक है हम सोचेंगे। LIC वाला बोला कि हम मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे इसके बारे में कि कैसे सही है कैसे गलत है, कैसे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है मेरा, कि क्या सही है क्या गलत है, हम बताएंगे आपको। अच्छा से बैठ के टाइम दीजिए मेरे को, हम समझाएंगे। ठीक है टाइम दीजिए, आइए मेरे पास, आपका तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी दोस्त इंश्योरेंस करा लिया है और उसको इनकम टैक्स का डर नहीं सताता है तो फिर से इंश्योरेंस मत करो मेरा भाई। उससे अच्छा तुम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर दो, डीमेट अकाउंट खोल के शेयर मार्केट का कुछ जानकारी लो और शेयर मार्केट में घुसो। लोग सुना सुनाई बात बोलता है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। डूबता है पैसा, लेकिन ऐसे नहीं डूबता है जैसा आप सोचते हैं। उसका भी एक तरीका है पैसा डूबने का भी, पैसा वहां कमाने का भी। तो कब सीखोगे? एक से एक दोस्त लोग है मेरा जो सिस्टम पे काम बहुत अच्छा से करते हैं, बहुत सारा जानकारी है उनके पास, लेकिन वो क्या है कि पता नहीं, जानना क्यों नहीं चाहते हैं, समझना क्यों नहीं चाहते हैं। भाई थोड़ा सा आंख को खोलो और थोड़ा सा सिस्टम को समझो और कंपाउंडिंग वाला जो इंटरेस्ट है उसको लेने की कोशिश करो, चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो। LIC में हमेशा घुसे रहोगे हमेशा। इंश्योरेंस एक अलग चीज होता है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन इंटरेस्ट के लिए इंश्योरेंस सही नहीं होता। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 4% 5% का इंटरेस्ट रेट देती है। कोई इंश्योरेंस तो ऐसा है जो 4% से भी कम इंटरेस्ट रेट देता है। समझ सकते हैं 4% ना, कहां 16%, 4 गुना ज्यादा इंटरेस्ट। कहां आपका दिमाग है? तो ये सब चीज समझना पड़ता है मेरा भाई कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी के बोलने से आप करा लेते हैं, अरे नुकसान तो आपका होता है ना। और आपके पास जब ऑलरेडी इंश्योरेंस जब है तो क्यों कराएंगे हम इंश्योरेंस? कोई मतलब ही नहीं बनता इंश्योरेंस कराने का। तो जो भी पैसा मिलता है उसको वहां पे सेव कीजिए जहां पे आपको मल्टीप्लाई करके आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगी। वैसा जगह आपको पैसा सेव करना है। तो आज सोचे कि यार बात करते हैं आपसे कि क्या सही है मेरा बात की नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा हाँ सुरेश भाई इसके बारे में कुछ जानना है,
SIP के बारे में जानना है, इंडेक्शन फंड के बारे में जानना है, तो हम सारा डिटेल्स बताएंगे आपको कि SIP क्या होता है, कैसे वहाँ सेव कर सकते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे वहाँ सेव कर सकते हैं, शेयर कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, ये सारा चीज़ बताएंगे। क्योंकि देखिए सीखते ही हम भी आप ही के जैसा एक सर्विस करने वाला इंसान है, और सीखने से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं सीखने से नहीं। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पैसा नहीं सेव करते हैं तो भाई आप बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। और किसी भी कलीग, किसी भी दोस्त यार को बोलने से आप वहाँ पैसा सेव मत कीजिए, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद पैसा सेव कीजिए। दोस्त का क्या है, दोस्ती में आप करा लीजिएगा, दोस्त 4 महीने 5 महीने के बाद फिर दूसरा एक जगह का एजेंट बन गया, इस कंपनी का एजेंट है, ये बिजनेस कर रहा है, ये अलग बिजनेस लेके आ गया, तो वो पॉलिसी अपना चेंज करके लेते आएगा, हमेशा आप ही को पकड़ेगा, क्योंकि दोस्त है, वो कहाँ जाएगा, वो भी अच्छा दोस्त है, वो पकड़ेगा आप ही को भी। वही वहाँ पे होता है, तो दोस्त के पास ही पहले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और मेरा ये विचार अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो कुछ भी बात हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं सुरेश भाई ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसके बारे में डिटेल्स से बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।